कक्षा 10वीं गणित 2024 ओरिजिनल पेपर सेट बी। इसकी आंसर की आप मिला लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये आपके सही विकल्प है। पहला प्रश्न है, इसका आंसर 22। ये दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है 640 से 546। ए वाला ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी 7.07। ये चौथा प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा? परवलय। ये पांचवा प्रश्न है, इसका सी ऑप्शन सही है। ये छठा प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार आप ये आपके 31 स्थान है, मिला लीजिएगा, है ना। पहले वाले में समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला त्रिज्या आर वाले, इसका आएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। अगला प्रश्न तीसरा √3 अपरिमेय संख्या है। चौथा प्रश्न 4x में बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। पांचवा है एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने है तो द्विघाती सूत्र लिखिए। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का वर्ग -4ac बटा 2a। अगला जो छठा प्रश्न है 7 13 19 205, ये पदों की संख्या होगी 34। ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरा प्रश्न मिला लीजिए। अर्धगोले का आयतन असत्य, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से ये सत्य हो जाएगा। अगला है दिए गए प्रेक्षणों का मान सबसे अधिक बार आता है भांति कहलाता है, असत्य है। अगला चौथा, किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकता का योग 1 होता है, सत्य है। पांचवा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, असत्य है। अगला, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है। इसी प्रकार सही जोड़ी मिला लिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग नंबर 1। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3। साइन वर्ग 25 प्लस कोस वर्ग 25, इसका मान 1 तीसरा है। चौथा है टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा। पांचवा सेक वर्ग थीटा -1 टेन वर्ग थीटा। अगला है टेन 30, इसका मान 1/√3। इसी प्रकार एक शब्द में उत्तर मिलाइए। द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स में के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए, c/a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला है एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला, किसी एपी के n पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो an बराबर a + n-1 d। आधारभूत समानुपाती का कथन लिखिए, तो इसका आंसर ये रहा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात विभाजित हो जाती हैं। अगला है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए, किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसी प्रकार आप आगे के प्रश्न मिला लीजिएगा। ये प्रश्न देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन 8 है, ये आप इसका अथवा दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन 10, ये आपका क्वेश्चन 11 12 हो गया, 13 है। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 17, ये 18 आपको दे रखा है, मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 20 और ये आपका 21। ये क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। आपके कितने सही हुए कमेंट में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें।